नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमित दा है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज के माध्यम से देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक कड़ी को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम शहर के बहुत अच्छे जो सुप्रसिद्ध विद्यालय हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आप बेहद खुश हो जाएंगे उसको जानने के बाद, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है। मैं इसलिए सरप्राइज बना रहा हूं क्योंकि आप जब इसको सुनेंगे, आप जब इसको जानेंगे, तो आप ऐसा ही एक विद्यालय जो कंप्लीट जो डे केयर आपके बच्चों का करता हो, वो विद्यालय जो आप ढूंढ रहे थे, आपके सीतामढ़ी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप जानेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। अभी हम हैं विद्यांगन में, सीतामढ़ी शहर के मध्य में ही ये जो है अवस्थित है। आपके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपके घर के आसपास है। और क्या है ये पूरी बात समझेंगे हम लोग। लेकिन हमारे साथ इस फ्रेम में जो व्यक्ति आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिनको, इनका नाम नरेश कुमार है। ये प्रिंसिपल है यहाँ के, और इनका हम स्वागत करेंगे और जानेंगे कि ये जो विद्यांजलि का कॉन्सेप्ट है ये क्या है और आपके बच्चे इससे कितना ज्यादा फायदा ले सकते हैं सीतामढ़ी में रहते हुए। तो सर नमस्कार, सबसे पहले सीतामढ़ी पेज पे आपका स्वागत। जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं विशेष तौर पर जो भी सीतामढ़ी लाइव अभी देख रहे हैं और साथ ही साथ जो भी डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए, उनको मैं फिर से नमन और अपने विद्यांजलि परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है विद्यांजलि का, यह अन्य विद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी अलग है। और साथ ही साथ हमारा यह विद्यालय है विशेष तौर पर जितने भी विश्वसनीय विद्यालय जो सीतामढ़ी में अभी तक कार्यरत है, उन सब से हट कर के काम कर रही है। जैसा कि मैं थोड़ी सी इसकी विशेषता बताते चलूँ, विशेष तौर पर यह विद्यालय सुबह 8 बजे से प्रारंभ होती है और शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू चलती है, जिसमें विशेष तौर पर हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं। सुव्यवस्थित नाश्ता आदि का प्रबंध विद्यालय प्रांगण में ही स्थित व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों को विशेष तौर पर उन्हें इसी माहौल में ढाला जाता है। साथ ही साथ उन्हें होमवर्क और CW की जो कॉन्सेप्ट है वो सारे चीज़ एटलीस्ट यहीं से प्राप्त करेंगे और शाम में बैगलेस होकर के अपने घर को जाएंगे। साथ ही साथ वो सर एक मिनट, इसको थोड़ा सा इजी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं इनको बातें जो है क्लियर समझ में आए। इसके लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को थोड़ा सा स्टेप वाइज कर लें, ताकि गार्जियन, जो भी पेरेंट्स या जो भी लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी के, वो इन चीज को समझ पाए। तो सबसे पहले हम चाहेंगे सर कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे दर्शकों को दे, ताकि लोग समझ पाए, पहले आपको जाने कि आप कैसे इस विद्यालय को हैंडल करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, उस पर हम लोग भी आएंगे। सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय जो है हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। मैं पिछले 10 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, जिसमें विशेष तौर पर मैं कई सुप्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ। और साथ ही साथ इन विद्यालयों में पढ़ाने के उपरांत मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ कि हम सीतामढ़ी के अंदर एक ऐसी विद्यालय स्थापित करें जहाँ पर आर्थिक पिछड़े इन सारे तबके के लोगों को, बच्चों को व्यवस्थित कर पाए। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें भी हम बेहतर और सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान कर पाए। जी, ये दोस्तों एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, सुंदर विचार है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि समाज में वैसे भी लोग हैं जो किसी कारणवश जो है, हो सकता है उनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो, या जितने भी लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक कंप्लीट एक अच्छे माहौल में रहें, अच्छे माहौल में पढ़ें, अच्छे माहौल में भोजन की भी व्यवस्था बने, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर, लेकिन ये बातें होने के बाद आपने बताई कि आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, एजुकेशन का बहुत अच्छा अनुभव है, स्कूल का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये जानना होता है कि सर जो प्रिंसिपल हैं उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उनका एजुकेशन कैसा रहा है। तो सबसे पहले एक बार प्रकाश डालें इस पर भी कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस तरीके की रही। जी, मैं क्लास 10th महंत विद्यानंद गिरी उच्च विद्यालय मानिक चौक से पूरा किया हूँ। साथ ही साथ इंटरमीडिएट लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय से पूरा किया हूँ और स्नातकोत्तर डॉक्टर गणेश राय डिग्री से पूरा किया हूँ। साथ ही साथ मैं बेंगलोर से टैली GST ERP 9 में एक कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स कर रखा हूँ। साथ ही साथ ये मेरी विशेष शैक्षणिक योग्यता है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बच्चों में पूर्ण रूप से उसे विकसित करने का प्रयास करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पे प्रकाश डालने के लिए। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जो है अलग अलग जगहों से अनुभव लेकर के और बच्चों के बारे में एक विशेष जानकारी रखते हुए, बच्चों के जो उनका जो आयाम है, जो उनका फ्यूचर है, उसको लेकर के उस पर काम करते हैं और बच्चों को जो है एक मजबूत और शिक्षित जो है एजुकेटेड पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आगे चल करके भविष्य में अपने देश के लिए बेहतर कर सके, अपने परिवार के लिए बेहतर कर सके।
सर ये जो विद्यांजलि का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आपके मन में विचार आया कि विद्यांजलि कैसे, मतलब क्यों विद्यांजलि ऐसा कॉन्सेप्ट इतने छोटे शहर में लाने के पीछे क्या मकसद था कि कैसे विद्यांजलि काम करेगा, इसकी जो कार्य प्रणाली है कैसे काम करता है विद्यांजलि? चूंकि मैं एक लगभग 10 से 11 साल से मैं शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मैंने कई जगह ये नोटिस किया कि जो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम विशेष तौर पर सिखाना चाहते हैं, वो बच्चे कभी कभी जो बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों के ले नहीं पाते हैं। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को घर पर एक अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर मैं अपने डायरेक्टर सर से इन चीज़ों पर बात किया और उन्होंने, चूंकि वो एक अच्छे जगह पर कार्यरत अभी है, विशेष तौर पर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कार्य कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में इन सारे तरह की विचार उत्पन्न हुआ और उनके मार्गदर्शन में इस तरह की बातें आई और मैं आपके सामने इन चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करके मैं सीतामढ़ी के सारे नगरवासियों को इनके माध्यम से अपनी विशेषता बता करके और उनके बच्चों को मैं बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप आजकल एजुकेशन की इस तरीके की जो है माहौल रहा है, इस तरीके की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है कि जब तक आप उनको ट्यूशन ना देते हैं तब तक उनको जो है कंप्लीट समझ में नहीं आता। और कभी कभी ऐसी चीज़ों में एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो स्कूल में पढ़ाया गया और आपने जो टीचर रखा है, कभी कभी दोनों के जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब जो बच्चे दो जगह से एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो उनको कभी कभी सुलझने के बजाय उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में विद्यांगन की इस जो ये पहल है, इसको मैं बहुत सराहना करता हूं कि ऐसे में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पे बच्चे सिर्फ सुबह आते हैं और उसके बाद अपने स्कूलिंग के साथ साथ अपने ट्यूशंस वगैरह, मतलब कंप्लीट डे केयर का जो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसको इन्होंने डेवलप किया हुआ है और उस पर काम होता है। तो सर हमने एक बड़ी अच्छी बात आपके बारे में सुनी है कि यहाँ जो है बच्चे जो है आते भी बैगलेस हैं और जाते भी बैगलेस हैं। तो क्या ये कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, इस पे भी एक बार प्रकाश डाला जी। मैं थोड़ा इसके बारे में विशेष बता रहा हूँ। विशेष तौर पर बच्चे मंडे टू सैटरडे अपने बैग के साथ आएंगे और उन्हें मैं एक विधिवत टाइम टेबल के हिसाब से लगभग 8 बजे बच्चे आएंगे तो उन्हें मैं 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कंटिन्यू अलग अलग विषयों की पढ़ाई करवाऊंगा। साथ ही साथ उन्हें मैं लंच करवा करके फिर उन्हें एक निश्चित तौर पर एक निश्चित समय के लिए आराम की व्यवस्था में भी मैं उसे कंप्लीट एक रेस्ट बेड रेस्ट उन्हें करवाता हूँ। साथ ही साथ शाम के मैं थोड़ी सी फिर खेल कूद के साथ उसे अन्य जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उन सारे चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, ताकि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। आने वाले समय में वो खेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल में बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के अलग अलग अन्य क्षेत्रों में भी वो अपनी बेहतर मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस पैटर्न पर भी हम काम कर रहे हैं सर। जी, तो बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो खुद व्यस्त होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो जो है व्यस्त हो जाते हैं इतने कि बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी ये मलाल है कि आप अपने बच्चों को बेहतर समय दें तो आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ आपके शहर में विद्यांगन स्कूल भी है, विद्यांजलि जी, विद्यांजलि स्कूल भी है, जहां पे आप आकर के अपने बच्चों को कंप्लीट जो है आप एजुकेशन सिस्टम में डाल सकते हैं, जहां आपके बच्चे जो है स्कूल पढ़ाई के साथ साथ यहाँ भोजन की भी फैसिलिटी है, खेलकूद की भी फैसिलिटी है और ट्यूशन की भी फैसिलिटी है, जहां पे बच्चे सारी चीजें मतलब एक विद्यालय में अंडर वन रूफ जो है सारी चीजें कर पाते हैं। सर, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल से जाते हैं वो थक जाते हैं, जाकर आराम करते हैं, फिर पढ़ते हैं। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट लाना कि बच्चे जो है सारा दिन पढ़े उसके बाद भी फिर पढ़ाई करे, घर जाए तो बैकलेस है, तो ये बच्चे बोर होने का थोड़ा सा चांस कैसे इसको मैनेज करते हैं कि बच्चे बोर ना हो? जी, मैं इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ सर कि मैं विशेष तौर पर उसे कंटिन्यू पढ़ाता नहीं हूँ। मैं लगभग 2 से ढाई घंटे का मेरा जो विशेष तौर पर टीचिंग जो टाइम टेबल है वो 2 से ढाई घंटे का है। उसके बीच में मैं लाइट रिफ्रेशमेंट कराता हूँ, जिसमें बच्चे आधे घंटे के लिए अपने क्लास से बाहर जा करके विद्यालय परिसर में ही वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ ही साथ हम थोड़ी देर के लिए उसे रिफ्रेशमेंट भी देते हैं और फिर हम अगेन उन्हें फिर से अपने काम में लगवाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे को लत लग जाएगी और निश्चित रूप से जैसा इस शहर के लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे फाउंडेशन के साथ, एक अच्छी नींव के साथ तैयारी करे, उसके लिए सारे हमारे जो स्किल टीचर हैं इनके इस पैटर्न पर काम कर रही है और हमारा कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी बेहतर और प्रारंभिक फेज में है और इस पर हम लोग कंटिन्यू और भी
कुछ सुधार करके और भी कुछ बेहतर स्थिति ला करके और अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे चीजें उभर के सामने आएगी उस तरीके से उस पर जो है काम किया जाएगा और बच्चे जो है सर, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट लाना, ये हालांकि बहुत बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए ऐसा कोई डे केयर स्कूल हो जिसमें कंप्लीट जो है बच्चों के लिए फैसिलिटी हो कि बच्चे पढ़ सके और अच्छे माहौल में रह सके, क्योंकि आसपास बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे घर के आसपास का माहौल इतना अच्छा नहीं होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस माहौल में रहे। तो वैसे बच्चों के लिए भी, वैसे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो विद्यांजलि में आकर के अपने बच्चों का एडमिशन करें, ताकि जो बच्चे हैं वो कंप्लीट डे केयर में जो है रह सके। लेकिन सर, इसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होगा कि हम बच्चों में ये करना चाहते हैं। क्या मकसद है विद्यांजलि का? क्या मतलब, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके ये विद्यालय खोलने का, ये जो कंप्लीट डे केयर स्कूल खोलने का पीछे मकसद क्या है आपका, जो मैं कहूं एम्बिशन क्या है इसको लेकर? जी, मेरा एटलीस्ट अभी एम्बिशन यही है कि मैं अपने विद्यालय में, विद्यांजलि विद्यालय के अंतर्गत मैं विशेष तौर पर, मेरी जो सीट है वो लिमिट है सिर्फ 50 है, और मैं सिर्फ इस वर्ष 50 बच्चों को अपने यहाँ सेलेक्ट करूंगा और उन 50 जो अलग अलग क्लासेस में बच्चे होंगे और उनको विशेष तौर पर हमारी टीम उन चीज़ों पर काम करेगी। और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, और विशेष तौर पर ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उन पेरेंट्सों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो विशेष तौर पर अपने बच्चे को ज़्यादा टेक केयर नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्क में अधिक इंगेज है। तो इसके लिए हम इन चीज़ों को देखते हुए इसी कॉन्सेप्ट पर अभी हम काम कर रहे हैं सर। तो सर, अगर आपके यहाँ कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो किस क्लास से करवा सकते हैं? मतलब कम से कम न्यूनतम जो आयु है बच्चे की वो क्या होनी चाहिए कि वो विद्यांजलि में आकर के एडमिशन ले सके? विशेष तौर पर उनकी आयु कम से कम 6 से 7 वर्ष की ऊपर होनी चाहिए, और अगर उससे कम एज के बच्चे आते हैं तो हम उनके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन हमारा जो एक पैमाना स्केल है वो 6 साल ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी दिनचर्या के जो खासकर जो वर्क है वो आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही कॉन्सेप्ट है। मतलब बच्चे के अंदर थोड़ी सी समझ अगर आ जाए, बच्चे अगर थोड़ी सी चीज़ों को समझने लगे तो बच्चे जो है यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और किस मतलब वर्ग तक की पढ़ाई सर यहाँ आप लोग करवाएंगे? अभी हम नर्सरी टू क्लास 5th तक का प्रावधान कर रखे हैं, और जैसे जैसे हमारी व्यवस्था, जैसे जैसे हमारा इंस्पिरेशंस बढ़ते जाएगा, इसके ऊपर हमारा टीम कार्य करती रहेगी। तो अभी जो है सर, समय किस तरीके से आप लोग देते हैं कि बच्चों को कितने बजे विद्यालय आना होगा, कितने बजे, क्योंकि एक कंप्लीट डे केयर सिस्टम है, तो आपने किस तरीके से समय रखा हुआ है? किस वक्त से लेकर के सुबह कितने बजे से ये प्रारंभ करते हैं आप कार्य और कितने बजे समापन करते हैं? हमारे विद्यालय में बच्चे लगभग 8 बजे तक आते हैं और एटलीस्ट हम उन्हें शाम 7 बजे तक छोड़ते हैं, और इसमें खासकर पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल कूद, नाश्ता, इन सारे चीज़ों का हम इस एक ही रूफ के अंदर सारे चीज़ मुहैया कराते हैं। सर, एक चीज़ और, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि जैसे कि स्कूल है, मतलब स्कूल के साथ साथ जो है ट्यूशन्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ अंडर वन रूफ। तो मैं बोलूँगा नहीं फी कितना है, ये आप मत बताइए, वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो चाहेंगे वो खुद ब खुद पूछ लेंगे। लेकिन ये क्या ये किफ़ायती है? जैसे आपने बताया कि जो आर्थिक रूप से जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो अपने बच्चों को यहाँ देना चाहते हैं, तो क्या आपका फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि नॉर्मल लोग भी इसमें बच्चों का एडमिशन करवा पाए? जी, बिल्कुल। आप मेरे विद्यालय में एक बार यहाँ आ करके और विजिट करें, और हमने सारे चीज़ों पर गहनता से विचार करने के बाद ही हमने फी स्ट्रक्चर का शेड्यूल बनाया है, जो इस फी के अंतर्गत विशेष तौर पर वो सारे जो विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी वीक है, वो पेरेंट्स भी यहाँ पर आसानी से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ वो पेरेंट्स अपने बच्चे को और बेहतर स्थिति में पढ़ा करके हम उसे और बेहतर स्थिति में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो जो चाहते हैं, जिस लायक चाहते हैं, हम उसे बनाने का पूरा सहयोग करेंगे। इसमें विशेष तौर पर पेरेंट्स का भी थोड़ा योगदान होना चाहिए कि जब बच्चा यहाँ से घर पर पहुँचे तो उनका एक वातावरण, जैसे यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी वातावरण में घर पर उसे भी मिलती रहे, और साथ ही साथ वो माता पिता के साथ और माता पिता का प्यार दुलार से भी मिलता जुलता रहे। ये मतलब स्कूल के साथ साथ जो अपने पेरेंट्स के साथ भी वो अपने बच्चे समय जो है बिता सकते हैं। सर, मैं आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले तो अगर बात कर लेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, कि जैसे बच्चे जो दूर के बच्चे रहना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके की फैसिलिटी है, ठीक है? तो ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, जैसा कि मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की जो है बातचीत की गई है, तो यातायात की सुविधाएं किस तरीके से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कितनी दूर के बच्चे जो है यहाँ पढ़ सकते हैं?
हम अभी अप्रॉक्स 6 किलोमीटर के आसपास के जो डायमेंशंस में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम पिकअप कर रहे हैं, जो विशेष तौर पर इस शहर के आसपास के ही हैं। तो इन तरह के सारे बच्चों को हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि एक बार यहाँ का जो एड्रेस है वो आप रिकन्फर्म कर दें, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं वो समझ सके कि बच्चों को कहाँ आना है मिलने के लिए आपसे। अगर गार्जियन हमसे मिलना चाहते हैं तो वो हमारे जो बैनर पर जो मोबाइल नंबर दी गई है वहाँ पर आप वो संपर्क कर सकते हैं, और विशेष तौर पर मोबाइल नंबर के थ्रू उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। जी हम आपको बताएं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको बताएं कि इतनी खूबसूरत कॉन्सेप्ट के पीछे जो दिमाग है, जो चेहरा है, जो डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ। उनसे भी बहुत सारी सवाल करेंगे, लेकिन सर प्रिंसिपल सर से हम कुछ चीजें जान रहे थे, तो इनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, इसके बाद आप रुके रहिएगा, क्योंकि इतना सुंदर कॉन्सेप्ट के पीछे जिनका हाथ है, जिनका दिमाग है, जिनका चेहरा है, उस शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये विद्यांगन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सर हम आपसे विदा लें उससे पहले एक सवाल मेरा और रहेगा कि ये जो विद्यांगन है इसकी कुछ विशेषताएं, मतलब लोग आपको चुने, इसके लिए आप क्यों खास हैं, लोग आपको क्यों चुने? ठीक है, लोग और भी जगह कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे, तो विद्यांगन को चुने, इसके लिए पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ की खास विशेषताएं क्या है? विशेष तौर पर अभी तो मैं इन चीज़ों पर कार्य ही कर रहा हूँ। वो मेरे विद्यालय में आए, एक बार सेवा का अवसर दें। अगर बच्चे पर मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों या मेरे शैक्षणिक योग्यता या मेरे जो पढ़ाई के तरीके हैं इनसे अगर संतुष्ट होते हैं तो वो मुझे स्वाभाविक तौर पर नए बच्चे देंगे, वो भी मुझे प्रमोट करेंगे। और इसके लिए मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ। हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर सर, सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह एक नई पूर्णतः मैं इस पर खोजबीन करके, पूर्णतः मैं इस पर विचार करके और काफी समझने के बाद ही इसे मैं अलाउ किया हूं, जो सीतामढ़ी में पहली बार है। मैं पुनः एक बार अपने दिल से उन सारे दर्शकों को, उन सारे अभिभावकों को अभिनंदन करता हूं जो सीतामढ़ी लाइव से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं जो आप खास समय निकाल कर और हमारे बीच आए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। हम आपसे लेंगे अभी ब्रेक और सर से मिलना चाहेंगे कि जो शख्सियत इस कॉन्सेप्ट के पीछे हैं उनसे अभी हम लोग मिलेंगे, सर का स्वागत करेंगे और सर से जानेंगे कि विद्यांजलि के पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहा। सर सबसे पहले सर आपका सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपके विद्यालय के बारे में। और बड़ा ये सौभाग्य हुआ कि आप बाहर रहते हैं, लेकिन आज आपसे मुलाकात भी हो जा रही है, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से विद्यांजलि के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड सभी श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार। एंड मेरी हिंदी हो सकती है कि थोड़ी मेरी ऊपर नीचे हो, लेकिन क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं मातृभाषा में अपना विचार व्यक्त रखूं, एंड कोशिश करूंगा कि जितना मैं अपना एक्सपीरियंस सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, एंड जैसा आप लोग का मार्गदर्शन होगा उस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। इसके पीछे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हम सब डिटेल से बताएंगे, एंड देखते हैं फिर आगे कैसे हम अपना सफर। सर सबसे पहले तो ये इस शुरुआत में हम लोग सबसे पहले एक बार आपके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो आपसे अभी जुड़ रहे हैं ये आपके बारे में भी जानने की इच्छा रखते होंगे। तो आप सबसे पहले सर अपना परिचय थोड़ा सा एक ब्रीफ के रूप में आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रभाकर कुमार पांडे है, एंड मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, और इवन 17 ईयर से ज़्यादा मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और उसमें मेरी ज़्यादातर फोकस मेरा रहा एजुकेशन सेक्टर में। और आप बताएंगे कि इंडस्ट्री एंड एजुकेशन दोनों फिर अलग अलग कैसे है। मैं इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग सेक्टर में रहा, जहाँ पे आदमी को बड़े बड़े पोजीशन पे जो बंदे होते हैं उनको पढ़ाने का, उनको स्किल्ड करने का। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी, वो कैसे टेक्नोलॉजी में उसको ग्रोथ कर सकते हैं, तो हम उस सेक्टर में भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करते थे। अब रही बात कि हम यहाँ जब आए हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर वर्क करना है, और देखा हमने कि शिक्षा किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में रहा। जहाँ तक मेरा डिग्री की बात है, मैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ, और मैं काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर मैंने काम किया है। सो हमें
और मैं अपने एजुकेशन सेक्टर में भी, जब मैं 10th में था, 12th में था, ग्रेजुएशन में था, तो मैं काफी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ। मैं अपनी वो बताना नहीं चाहता, लेकिन जस्ट चूंकि ये इंटरव्यू है तो मैं उस तरीके से जाना चाहता। और हमने अपने समकक्ष में बहुत सारे दोस्तों को, जूनियर को ट्रेन करके आगे लेके गए, और इस तरीके से हमारा शैक्षणिक जो कैरिकुलम है, जो पैकेजिंग है ना, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से, एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम, क्योंकि हमने बहुत ग्राउंड लेवल से निकले हैं, बच्चे लोग कहाँ फंसते हैं, किस तरीके से फंसते हैं, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उस तरीके को मतलब बहुत बारीकी से पैकेजिंग किए हैं। और वो धीरे धीरे हम उस बात पर और प्रकाश डालेंगे कि कैसे हम आगे चलते हैं। सर, एक बार चूंकि आपने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, तो एक बार आपसे जान लेते हैं कि ये विद्यांजलि के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, मकसद क्या था इसके पीछे? मैं आपको बताता हूँ, मैं काफी कंट्री में विजिट किया हूँ, और काफी मैं अपनी मातृभूमि सीतामढ़ी से मैं काफी जुड़ा रहा हूँ। मैं कहीं भी रहा हूँ, विदेशों में रहा हूँ, इंडिया में रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ, मैं साल में एक बार जरूर आता था यहाँ। और तो मैंने एक अनुभव किया यहाँ पे कि पिछले काफी लास्ट 5 ईयर्स से मैंने एक अनुभव किया है कि वो पेरेंट्स, मैं अभी इसको मैं पैसे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं आपको सुविधाएं से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर हम एक पेरेंट है और अपने बच्चे को एक पढ़ाने के लिए सोचे, तो उन अभिभावक के लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसको कहाँ रखें और किस तरीके का माहौल में रखें, और हम हमारे पास ही क्यों रखें। इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बच्चे को नहीं आना, उस अभिभावक को नहीं आना चाहिए कि हम कहाँ रखें। तो हम उसके लिए भी आपका आंसर बात के कार्यक्रम में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, तो हमने सीतामढ़ी में देखा कि जो क्लास 1 से या फिर जो प्ले स्कूल से टाइप के जो है ना, उस पर कहीं कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट की बात मैं एज ए इसको फिर पैसे से फिर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कि ये कह रहा हूँ कि जो अभिभावक हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, और जैसा आपने भी प्रिंसिपल साहब के साथ बात किया कि जिनके फादर और मदर दोनों जॉब में हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे तो सही है, सिक्योरिटी बहुत प्रॉब्लम, बस क्योंकि आप 3 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आईएएस नहीं बनेगा वो, राइट। तो आप सबसे पहले कि आपको सिक्योरिटी, उसको अच्छे माहौल दे रहे हैं कि नहीं। वहां पे जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम उसको खेलने का, सोने का, खाने का प्रॉपर तरीके से हम डाइट प्लान रखे हैं। कोई भी अभिभावक आकर के, हमारे पे सारी चीज ट्रांसपेरेंट है, किसी भी चीज को हिडन नहीं रखा गया है। कोई भी टीचर गार्जियन अपने बच्चे को मोबाइल पर देख सकते हैं कि आप उसका बच्चा क्या कर रहा है। इस तरीके के सारे सीसीटीवी कैमरे से लैस सब कुछ बनाया गया है कि किसी भी तरीके के गार्जियन के दिमाग में ये ना है कि हमारा बच्चा असुरक्षित तो नहीं है, या वो बच्चियां हों या बच्चे हों, या जैसे हम लोगों ने बताया कि टिल 5th क्लास तक के हम बच्चों को हम उसमें रखने का कार्य अभी तक का प्लान किया है। और इस तरीके से अगर अभिभावक का प्यार मिला, फिर हम उस पर आगे वर्कआउट करेंगे, और अगर हम दिल से काम करेंगे उस पर, जिस तरीके से हमको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा, और मिलेगा ही, नहीं मिलेगा क्योंकि हम उस पॉजिटिव के साथ चल रहे हैं। और होपफुली कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव, ये हम पैकेज हम इस तरीके से बनाए हैं, और बहुत क्वालिफाइड टीचर के साथ किए। एक और चीज मैं आपको प्रमुखता के साथ डाल रहा हूँ, कुछ अभिभावक के दिमाग में भी चलो कि अरे हम अपने बच्ची को रखे कि नहीं रखें, तो वैसी व्यवस्थाओं के लिए हमने यहाँ फीमेल टीचर भी रखने का काम किया गया है। अगर फीमेल टीचर भी है तो आप समझ सकते हैं कि फीमेल के लिए फीमेल व्यवस्था भी रहेगी, छोटे बच्चों के लिए वो टेक केयर करेंगे। और इस तरीके की हमने छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखा है कि कहाँ पे पेरेंट्स के दिमाग में क्लिक करेगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है। और जब भी आए, जो उनका टाइम शेड्यूल है, कभी भी आप मोबाइल ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस सारा शेड्यूल है। हो सकता है कि हम आप शेड्यूल में आप कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको बच्चे को आप उस टाइम पे सारा कुछ देख सकते हैं। हर चीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से रखने का काम किए, जो अभी तक सीतामढ़ी में नहीं था। और ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर, क्योंकि एजुकेशन को आप पैसे से मत तौलिए, एजुकेशन को आपको रखना पड़ेगा कि हम एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, एजुकेशन और स्वास्थ्य। आजकल बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बहुत सारे जगह पे बताया जाता है कि हम किसी स्कूल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं को सही करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, अपनी दिशाओं में अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसी दिशाओं में हम भी अपना एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है हमारे सीतामढ़ी में आ रहा है, जिससे बच्चों को नो डाउट अनडाउटली उनको बहुत सहूलत होने वाली है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बहुत मतलब एक अच्छा माहौल मिलने वाला है, ताकि जो कहा जाता है कि बच्चे के करियर का निर्माण जो है इसी दौर में होता है कि बच्चे जब स्ट्रांग बन के निकलते हैं, बच्चे जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं तो उनको आगे बहुत जो है सहूलत होती है। लेकिन सर मेरे जहन में जिस तरीके से बातचीत हुई है, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि हमारे आपके यहाँ जो बच्चे मतलब टीचर्स की टीम है वो किस तरीके की है, किस तरीके के अनुभव है उनके पास, किस तरीके की एजुकेशन है उनके पास, किस तरीके से डे केयर वो करेंगे बच्चों को? इस पे भी एक मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं कि आपने शायद सीतामढ़ी में या मैं बोलता हूं पूरे भारत में बहुत कम जगह ऐसे होंगे जहां पे टीचर की शैक्षणिक योग्यता की ट्रांसपेरेंसी होगी, एक्सेप्ट कुछ ब्रांडेड स्कूल को छोड़कर। मैं यहाँ पे गारंटी की और डंके की चोट पर होता हूँ कि हर एक टीचर की शैक्षणिकता और उनका एक्सपीरियंस सारे कुछ आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। आप तो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे कि आपके बच्चे को जो पढ़ा रहा है वो कोई 10th पास नहीं है, 12th पास नहीं है, उनके पीछे उनका लंबा तजुर्बा है, वो टीचर आपको टेक केयर कर रहे हैं। और रही बात, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं किसी भी विद्यालय से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हम अपनी एक अलग पहचान, अलग सोच के साथ आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सीतामढ़ी की जो बच्चे हैं, जो आने वाली भविष्य हैं, सीतामढ़ी से बच्चे ऐसे यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे अब सारी सुविधाएं हैं जो पटना, दिल्ली, बॉम्बे में है। अब सीतामढ़ी पीछे नहीं रहा, तो हम लोगों ने कोशिश सिर्फ कर रहे हैं कि उसको शेप देने का। यहाँ सुविधाएं सब कुछ है, सिर्फ हम शेप देने का काम कर रहे हैं और हम लग रहा है कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अभिभावक का प्यार मिलेगा और टीचर का भी सहयोग मिलेगा। और किसी भी तरीके का, मैं बोला कि फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टीचर से रिलेटेड जो भी चीज हो, कि आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा, कितना उनका तजुर्बा, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि कोई टीचर आए और वो बोले कि नहीं हम अपनी मनमानी करेंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं। जो हमारा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के थ्रू ही चलेंगे। प्रोटोकॉल में आप इसमें बच्चों को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अभिभावक को फॉलो करना है, टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड है कि नहीं टीचर के लिए प्रोटोकॉल है, सबके लिए प्रोटोकॉल करेंगे और सभी आदमी मिलजुल कर एक अच्छे समाज का, अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। ये हमारा आगे का प्लान है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि ट्रांसपेरेंसी, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आप जब चाहें तब अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं। और जो क्लास शिक्षक है वो कौन सा शिक्षक है, उस शिक्षक की जो विशेषता है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनके जो फीचर्स हैं, वो भी पेरेंट्स को जो है वो कंप्लीट मिलता है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर कुछ चीजें और रहेंगी, जैसे हमने लगभग सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने जानी है। इसके विद्यांजलि के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जान ली, लेकिन सर कुछ और चीजें, कुछ और विशेषताएं जिस पे अगर बात करनी जरूरी हो तो आप अपनी तरह से बताएं कि कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं। वाई विद्यांजलि, हाउ तो हमने जान लिया कि कैसे ये शुरुआत हुई, लेकिन वाई विद्यांजलि? वाई विद्यांजलि, इसका मैं सिर्फ 3 लाइन में आंसर दूंगा। पहला चीज ये है कि हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, तो हम आपको विश्वास के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। आप एक बार विश्वास करें और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप ज्यादा भी विश्वास मत कीजिए, 1 साल विश्वास कीजिए। अगर आपको आउटकम नहीं आया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके बच्चे हम आपके बच्चे के लायक नहीं है, आप कहीं और सेवा ले सकते हैं। बस इससे बड़ा मैं आपको अभी तक के लिए जो विश्वास है वो नहीं दे पाऊंगा। जहां तक सर्विसेज की बात है, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि अभी 6 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें हमारे पास सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन की भी है। जो जैसा टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ टीचर रहेंगे, जो बच्चे हैं वो प्ले स्कूल से लेकर के 5th तक रहेंगे, तो जिनका जैसे टाइमिंग रहेगा, हो सकता है उनका स्कूल का भी टाइमिंग रहेगा। तो ये डे केयर प्लस हॉस्टल, ये सारी व्यवस्थाएं प्लस जो आपका मतलब घर जाने के बाद बच्चे को टेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे कल स्कूल में क्या करना है। गार्जियन को ये टेंशन नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा दिन में खाया तो वो होमवर्क किया कि नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गार्जियन को नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ध्यान, क्योंकि हम भी कहीं वर्क करते थे, हम भी, हमारे ये बच्चे हैं, तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो पैकेजिंग की। तो और जहां तक सुविधाएं, अब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हमने स्टार्ट किया है और अभी कुछ बच्चे आए भी हैं। और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि अभी हमारा जो टारगेट है, क्योंकि जो हमारी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यवस्था है उसमें 50 से उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि हम 100 ले लें और सर्विसेज नहीं दें और अगले साल हम 0 पे आ जाएं। हमारा वो कॉन्सेप्ट, हमारा लॉन्ग रनिंग कॉन्सेप्ट है। और विद्या को हम बेचने नहीं आए हैं, विद्या की सेवा की भावना से आए हैं। और सिर्फ मैं ये सिर्फ बात बता नहीं रहा हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आप एक बार आएँ,
और फिर से बोला हूं कि अगर सुविधाएं में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, हमारे यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं, हम खुद अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स ऑनलाइन, मोबाइल पे, सारी सोशल मीडिया पे, किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट हमसे रीच आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब से रीच आउट कर सकते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन पर किसी भी तरीके का कोताही नहीं होगी। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हर सेक्टर में रहेगी। कहीं भी आप लोगों का सुझाव मिलेगा, उस सुझाव को लिया जाएगा, पुरजोर तरीके से लिया जाएगा और अच्छे माहौल में बच्चे को डेवलप किया जाएगा। जी, तो अभी अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो एक कंप्लीट केयर में हो, केयर टेकिंग में हो, जो यहाँ की टीम है, जैसा सर ने बताया कि बहुत अनुभवी लोगों की टीम है, यहाँ पे टीचर्स की टीम है, उसके बाद जो यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, इन सारी फैसिलिटीज का आप उपयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए और बहुत जल्द कर लीजिए, क्योंकि सीट जो है इस बार लिमिट है। 50 बच्चे तक का ही एडमिशन हो सकता है, जिसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे एडमिशन हो भी गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है यहाँ एक बेहतर वातावरण में जो है अपने एजुकेशन को पाए, अपने संस्कारों को डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, तो आप जरूर यहाँ आ सकते हैं। एक बार सर से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे और सुरक्षा देंगे, सुरक्षित। और आने वाले टाइम में आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आप लोग खुद हमारा फीडबैक देंगे, हम आपका मतलब हम फीडबैक क्या देंगे अपना, आप लोग खुद फीडबैक देंगे कि नहीं वो स्कूल अच्छा है, वो स्कूल खराब है। फिर अगेन बता रहा हूँ, मैं किसी भी स्कूल से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हम अपनी एक व्यवस्था के साथ आए हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। साथ में आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग साथ में सब आदमी मिल करके आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एड्रेस पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए हैं, तो एक बार एड्रेस पे बातचीत कर लेते हैं। प्रॉपर एड्रेस क्या हो गया? दो चीजें हैं। एक तो जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मोबाइल नंबर, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन जहां तक एड्रेस की बात है, ऑब्वियसली मोबाइल नंबर पर आज की व्यस्तता के टाइम में मोबाइल नंबर पर भी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जो बैनर पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जहां तक फिजिकल एड्रेस की बात है तो आपको बता दूं कि ये नाहर चौक, आप लोगों ने सुना होगा, सीतामढ़ी और डुमरा के बीच में नाहर चौक के पास है। एक उस रास्ते से आप आएंगे तो, ये दूसरा साहू चौक के भी रास्ते से, दूध फैक्ट्री से पूरब एक आपको रास्ता मिल जाएगा। 8 नंबर गली, राइट, 8 नंबर गली है। उस 8 नंबर गली में ये आपको व्यवस्था मिल जाएगी। और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, आप फोन पर करें, 24/7 वो फोन नंबर अवेलेबल है। और किसी भी तरीके का कोई क्वेरी हो फीस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि मैं विद्या को बेचने नहीं आया हूं, विद्या को सेवा करने के लिए आया हूं। फीस के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें जब आप फीस आएंगे, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कॉल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो चीज कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप आइए, अगर आप देखेंगे, समझेंगे, सुविधाएं देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना रीजनेबल है, क्या है, नहीं, आप खुद ही बताएंगे। और उसके बाद भी आपका कोई सजेशन, सुझाव अगर मिलता है तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित दा है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे थे। दोस्तों, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो सीतामढ़ी में मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अनोखा और इकलौता स्कूल है जो इस तरीके की फैसिलिटी दे रहा है और इस तरीके की फैसिलिटी आपके शहर में लेकर के आया है। तो आप अपने अगर बच्चों को चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट डे केयर मिले तो आप यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। सीट्स आर लिमिटेड, जैसा कि सर ने बताया भी कि कुछ एडमिशन भी हो चुके और इस बार मात्र 50 बच्चों की एडमिशन होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने सीतामढ़ी पेज को चुनने के लिए, सीतामढ़ी पेज को अपना प्यार देने के लिए। वैसे ही विद्यांजलि को भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए और इस वीडियो को साझा करिए ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सही स्कूल, सही जगह का, सही संस्थान का चुनाव करने में उनको मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।